वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्या आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे क्लास 10th या क्लास 12th के विद्यार्थियों, आज एक्टिव पैसिव का लास्ट टॉपिक है, यानी कि इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कैसे इंपरेटिव सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करते हैं। अब तक आप लोगों को बस इतना ही जानकारी हो पाती है कि एक्टिव से पैसिव कैसे बदलते हैं, लेकिन आज की टॉपिक में हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस को तुरंत मात्र 1 मिनट में हल करना सिखाएंगे। तो ध्यान से एकदम इस सेशन में बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि इसके बाद लास्ट में कुछ स्पेशल चीजें आपके लिए आएंगी जो एक्टिव पैसिव से रिलेटेड होंगी। तो चलिए आज सेशन शुरू करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप क्या करिएगा, जब समझ में आए लाइक करते जाइएगा। तो देखिए पहला रूल, इंपरेटिव सेंटेंस की पहले चर्चा कर लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है? द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेज एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर, ठीक है, इट्स कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जिसमें लगे कि कोई हमसे निवेदन कर रहा है, इसमें सलाह या सुझाव दिया जा रहा है या आदेश दिया जा रहा है, तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इंपरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या होती है कि वो हमेशा जो है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद अदर वर्ड होते हैं, ठीक है। और इसमें जो सब्जेक्ट होता है, जिसको हम लोग आदेश देते हैं, जिसको हम लोग निवेदन जिससे करते हैं, जिसको सलाह देते हैं, यानी वो सब्जेक्ट जो होता है वो यू हमेशा साइलेंट मोड में होता है। जैसे मैं कहूं गो अवे, भाग जाओ, तो इसका मतलब क्या है? यू गो अवे, कम हियर, यू कम हियर, प्लीज गिव मी सम मनी, प्लीज यू गिव मी सम मनी। यानी कि जब ये सेंटेंस बोला जाता है तो जो सब्जेक्ट इसमें यू होता है हमेशा साइलेंट यानी छुपा होता है, हाइड होता है। तो याद रहे, तो ऐसा सेंटेंस जो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो वह क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अब कैसे जानोगे कि ये पहला वर्ड मेन वर्ब है? अगर उस पहले शब्द की शुद्ध हिंदी करने पे ना शब्द निकलता हो, उठना, बैठना, खाना, जाना, नहाना, रोना, धोना, सबके अंत में क्या, अगर पहले शब्द का अर्थ निकालने पर अगर अंत में ना शब्द आता है, यानी एक एक्शन आता है, एक क्रिया आती है, समझ ले, और अंत में फुल स्टॉप दिखता है, समझ जाना यही इंपरेटिव सेंटेंस है। तो अब मेन वर्ब के ठीक बगल में ऑब्जेक्ट कैसे जानोगे कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं? मेन वर्ब के पहले किसे और क्या से प्रश्न कर लेना। किसे और क्या के जवाब में जो शब्द आएगा, जैसे मैंने यहां लिख दिया गिव मी अ बुक, यहां ध्यान दीजिएगा, मुझे एक किताब दो, तो यहां पर पहला शब्द है गिव, गिव मतलब देना, ना आया, अंत में फुल स्टॉप, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन होगा? इसी मेन वर्ब के पहले किसे और क्या लगाओ। किसे दिया? मी, तो एक ऑब्जेक्ट ये भी है। क्या दिया? अ बुक, तो किसे और क्या, कभी कभी एक ही ऑब्जेक्ट होता है, अधिकतर कभी कभी दो आ जाता है। तो किसे और क्या दोनों के उत्तर में जो आपको आंसर आएगा मेन वर्ब के पहले लगाने से वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब इतना जानने के बाद अब इंपरेटिव को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए रूल 1 पे, यदि एक्टिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस में है, इंपरेटिव सेंटेंस में हो तो
पैसिव वॉइस को लेट से शुरू करते हैं, LET लेट से शुरू करते हैं। लेट से शुरू करते हैं, उसके बाद लेट के बाद क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट तथा बी लगाकर, ऑब्जेक्ट तथा बी लगाकर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। मेन वर्ब का क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। यानी ये बना क्या है फॉर्मूला, पहले आपको लेट लगाना है, लेट, फिर ऑब्जेक्ट लेना है, फिर आपको बी लगाना है, फिर जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, फुल स्टॉप है। यानी आप देख सकते हो कि आपको ये फॉलो करना है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल में हम क्या लिखते हैं, देखिए ना, ये एक्टिव वॉइस है। ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। हम ऑर्डर कर रहे हैं, दरवाजा खोलो। कैसे जानेंगे, अब इसका पैसिव सब्जेक्ट तो है, ओपन मतलब खोलना, ना आया, अंत में फुल स्टॉप, इंपरेटिव हमने पहचान लिया, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अब इसको हमें बदलना है किसमें, पैसिव में। अब हम क्या करेंगे, अब तो हमको पैसिव में बदलना है। तो जब आपका ने पहचान लिया इंपरेटिव है, तो पैसिव वॉइस की शुरू में क्या कर देना है, पहले लेट आप लिख दीजिए, लेट हो गया। फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट, मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट को कैसे खोजते हैं, जो मेन वर्ब पहला शब्द है उसके पहले क्या और किसे लगाइए, किसे खोल दो, क्या खोल दो, द डोर, दरवाजा खोल दो, तो वो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो हो गया लेट द डोर, लेट द डोर हो गया। अब हमने लेट लगा लिया, ऑब्जेक्ट खोज के लगा लिया, अब बी लगाना है, बी। अब उसके बाद कह रहा है कि जो मेन वर्ब उसका थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब कौन था, एकदम स्टार्टिंग वाला ही मेन वर्ब था, ओपन है, तो पहले लेट लगाए, फिर ऑब्जेक्ट को लिखे, फिर बी लगाना है, अब फिर जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो ये हो गया हमारा ओपेंड। ठीक है, फुल स्टॉप। ये एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो गया। अगर समझ में आ गया होगा तुरंत लाइक कर दो, कमेंट करो कि हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है बाबू, चलिए अब आगे देखते हैं अगले रूल को। देखिए, यदि एक्टिव वॉइस क्या हो, यदि एक्टिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव हो, इंपरेटिव सेंटेंस के निगेटिव में हो, इंपरेटिव सेंटेंस के निगेटिव में हो, निगेटिव में हो, अर्थात डोंट से शुरू हो,
अर्थात डोंट से शुरू हो तो पैसिव को लेट से ही शुरू करेंगे, लेट से ही शुरू करते हैं, लेट से ही शुरू करेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद नॉट बी का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद नॉट बी यानी कि डू हट जाएगा, नॉट बी का प्रयोग करेंगे, नॉट बी का प्रयोग करते हैं, नॉट बी का प्रयोग करते हैं। चलिए अब आइए, ये हो गया ना, लेट से शुरू करेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद नॉट बी का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ चीजों को हम जानते हैं। अब यहां पे हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला जो आपके लिए है, तो पहले अगर डोंट से शुरू होगा तो क्या करना है, आपको लेट तो लगाना ही है और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लेना ही है। बस अंतर क्या है कि डोंट से शुरू होने पर ऑब्जेक्ट के बाद नॉट बी हो जाएगा, जहां पे बी होता था अब नॉट बी, बाकी वही रहेगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। तो अब ये आपका ये फॉर्मूला हो गया जब डोंट से शुरू हो तो, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिएगा, तो एग्जाम्पल अगर ले एक निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, तो क्या हम लिख सकते हैं, देखिए एक्टिव वॉइस मतलब जिसमें मत आए, कहते हो ना कि डोंट टीज मी, डोंट किल हिम, डोंट बीट हिम, तो ऐसे किसी एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं। देखो डू नॉट कहते हैं या डू नॉट को ही डोंट कहते हैं, डोंट किल द बर्ड, डोंट किल द बर्ड। अब बात आती है कि कहोगे सर आपने कहा था पहला शब्द मेन वर्ब होता है, तो मैंने कहा कि इस निगेटिव वर्ड को छोड़ के देखो, किल मतलब मारना, प्लीज भी आए तो इनको छोड़ के काउंट करना, ठीक है। अगर पहला शब्द ये सब्जेक्ट नहीं है और उसके बाद ये जो शब्द आता है ना शब्द आता है और लास्ट में फुल स्टॉप, तो इंपरेटिव होगा। अब ये इंपरेटिव का क्या है, ये इंपरेटिव का निगेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव का क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। तो अब यहां पे अब इसको हम पैसिव बनाएंगे। आपने क्या लिखा है, इसको भी लेट से ही शुरू करना है, बस लेट लगा दीजिए, बस लेट और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां होता है, तो हमने कहा कि जिसके में ना शब्द निकला उसी के पहले किसे और क्या लगाइए, मारो, क्या मारो, किसे मारो, द बर्ड, पक्षी को। तो अब वहां पे पहले ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, लेट द बर्ड, लेट द बर्ड, एकदम फार्मूले में देखते रहो, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, और डोंट आने पे हमें बी नहीं नॉट बी लिखना है, बस डू हट जाएगा, तो यहां हो गया नॉट बी, नॉट बी हो गया। अब कह रहा जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यूज करिए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करिए। मेन वर्ब कौन का, किसके में ना आया था, किल में, तो हम किल का थर्ड फॉर्म कर देंगे, क्या हो जाएगा, किल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं अगले पे, जब प्लीज आ जाए तो क्या करते हैं, नोट करिए इसको, फटाफट नोट करिए। देखिए रूल नंबर 3 में, यदि इंपरेटिव सेंटेंस, यदि एक्टिव वॉइस, यदि एक्टिव वॉइस के प्लीज से
शुरू हो, प्लीज से शुरू हो और इंपरेटिव सेंटेंस हो, और इंपरेटिव सेंटेंस हो, और क्या हो, इंपरेटिव सेंटेंस हो, इंपरेटिव सेंटेंस हो। एक्टिव वॉइस जो है प्लीज से शुरू हो और इंपरेटिव सेंटेंस हो, तो इसमें कैसा, प्लीज आने पर कैसा भाव होता है, निवेदन का भाव होता है। ठीक है, तो पैसिव में इन्हें हटाकर, पैसिव में इसे हटाकर पैसिव में प्लीज, पैसिव बनाओगे तो ठीक प्लीज को हटाओगे, उसी के स्थान पर, उसी के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार सलाह होने पर, इसी प्रकार सलाह होने पर, इसी प्रकार सलाह होने पर यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग करते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अब हम यहां लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एक्टिव वॉइस जिसे लिख दिया गया, प्लीज गो टू स्कूल, प्लीज गो टू स्कूल, प्लीज गो टू स्कूल, प्लीज गो टू स्कूल। अरे स्कूल जाओ, हम निवेदन कर रहे हैं। तो पैसिव में क्या होगा, अगर पैसिव में देखो प्लीज को छोड़ो तो ये क्या गो दिख रहा है, फर्स्ट वन जाना, ना आया फुल स्टॉप, इंपरेटिव हुआ ना। अब इंपरेटिव हुआ, अगर प्लीज आ जाए तो बस प्लीज को हटाना है, बाकी कॉपी करना है जैसे वैसे ही। बस प्लीज को जहां हटाओगे ठीक प्लीज के स्थान पर लिखना है, क्या क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, हो गया। अब बाकी जो बचा है वो लिख जाओ, क्या बचा है, गो टू स्कूल, जोड़ दो, गो टू स्कूल, यू आर रिक्वेस्टेड गो टू स्कूल, हो गया ना। अब अगर हमने कहा सलाह वाली बात आ जाए तो फिर क्या करते हैं, यू आर एडवाइज टू का प्रयोग करते हैं। अब चलिए ऐसा एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस दिया है, मान लीजिए ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियमों का पालन करो। वैसे हम चाहे तो इसको बना सकते हैं, लेट द रूल्स ऑफ द रोड बी ओबेड, ठीक है, बन सकता है। लेकिन हम अगर और कहना चाह रहे हैं और इस नियम से चाहे तो आप सबको बना सकते हो, यू आर ऑर्डर्ड टू, जितने सबको बना सकते हो। लेट के न प्रयोग करके ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन ये कुछ लेट वाला बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए उनको वहां पे आप बनाओ। जहां पे न समझ में आए तो यू आर एडवाइज टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू ऐड करके बना दो। अब यहां पे क्या हो जाएगा, सड़क के नियमों का पालन करो, ये आया ना। हम बस क्या करें, यहां कुछ हटाना नहीं, बस आगे जोड़ देना, बाकी पूरा रहेगा। क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे
द रूल्स ऑफ द रोड, यू आर एडवाइज टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। ओके, ये हमारा क्या बन गया, एक्टिव से पैसिव। तो मेरे सभी होनहार विद्यार्थियों, इस तरह से आपके इंपरेटिव सेंटेंस की होती है समाप्ति। और उम्मीद करते हैं कि आज की ये एक एक लाइन आपको समझ में आई है, क्योंकि जिस तरीके से मेरे होनहार ये विद्यार्थी, चाहे वो क्लास 10th के या 12th के, अपनी तैयारी को दमखम रखते हैं और समझने की पूरी कोशिश करते हैं और लास्ट तक आते हैं, तो जरूर उनको समझ में आ ही जाता है। और अगर न जहां पे भी समझ में नहीं आया, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसको जरूर बताऊंगा। तो मेरे सभी होनहार विद्यार्थियों, अब कर दीजिए वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर। और अभी भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने हमारे इस शुभम क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, लेकिन बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। तब तक के लिए मैं पीयूष आर्या लेता हूं आपसे विदा। गुड लक।